अल्लामा नफीस अहमद सिद्दीकी दीनी मालूमात को और शरई मसाइल को जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर लाजमी क्लिक करें। मोहतरमा साइमा साहिबा कराची से सवाल करती हैं कि इनका दर्द भरा सवाल है। मेरे भाई की दुकान में डाकू लूटने आए, मेरे भाई ने मुज़ाहमत की तो डाकुओं ने उसे गोली मार दी। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। लोगों का कहना ये है कि उसने मुज़ाहमत करके अपनी जान को खुद गंवाई है। आपसे पूछना ये है कि मेरे भाई की मौत शहादत की मौत है या ख़ुदकुशी। तो मोहतरमा साइमा साहिबा, यकीनन ये एक बड़ा दुख वाला मामला है, सुनकर तकलीफ़ हुई। और ये कराची में आम तरीक़े से इस तरह के मामलात होते रहते हैं। तो ऐसे में इंसान को ख़ुद भी गुरेज़ करना चाहिए। जब डाकू आ रहे हैं असला उनके हाथ में, और अकेला डाकू कभी नहीं आता, हमेशा 2-3 आते हैं। अगर बड़ा डाका मारना हो तो फिर उनकी एक गैंग होती है, और 4-5 भी हो सकते हैं, और मुख्तलिफ़ जगहों पे खड़े होते हैं कि अगर कोई मज़ाहमत करता है और कोई अगर हमारे किसी एक भाई को पकड़ लेता है, डाकू भाई को, तो फिर वो उसकी दिफा के लिए, उसको गोया छुड़ाने के लिए, फिर वो दूसरे जो होते हैं वो अपनी दूसरों की जान से खेल जाते हैं। तो इस तरह के बहुत सारे मामलात होते हैं, और आए दिन हम खबरों में और मीडिया पे, सोशल मीडिया पे हम देख रहे होते हैं। तो इसलिए हमें चाहिए कि हम इन चीज़ों से, अगर कोई डाकू आ जाता है, हम समझते हैं कि अगर हमने इनके साथ मुज़ाहमत की तो मुमकिन है कि हमारी जान जाने का कभी इम्कान है। तो ऐसी सूरत में फिर हमें गुरेज़ करना चाहिए। कहते हैं कि जान बचे तो लाखों पाए, पैसा जान से बढ़कर तो नहीं है। इसलिए हमें ऐसी सूरत में दाएं बाएं पहले देख लेना चाहिए कि अगर ये तने तनहा है, हम उसको काबू कर सकते हैं, तो फिर तो आप बिल्कुल करना चाहिए। लेकिन अगर ऐसा नहीं है, अपनी जान जाने का कभी इम्कान है, तो फिर हमें ऐसे असलहा बरदार डाकुओं से कभी भी मुज़ाहमत नहीं करनी चाहिए, क्योंकि अपनी जान माल से ज़्यादा प्यारी होती है। और फिर आपके बकौल जैसा कि लोग कह रहे हैं कि उसने अपनी जान को खुद गंवाई है, यानी ख़ुदकुशी कर ली है, ऐसी बात नहीं है। अपने माल को बचाने में अगर उसकी जान चली जाती है तो भी शहादत की मौत है। तो आपके भाई ने अपने माल को बचाने के लिए उसने मुज़ाहमत की है, जिसकी वजह से उसकी जान गई है। तो ऐसा नहीं है कि उसकी मौत ख़ुदकुशी है या हराम मौत है, बल्कि उसकी मौत शहादत की मौत है। और ये मैं अपनी तरफ से नहीं कह रहा, सही मुस्लिम हदीस नंबर 360 में है कि हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से रिवायत है कि उन्होंने कहा, एक आदमी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर हुआ और अर्ज़ की, ऐ अल्लाह के रसूल, आप की क्या राय है कि अगर कोई आदमी आकर मेरा माल छीनना चाहे तो मैं क्या करूं? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, उसे अपना माल न दो। उसने कहा, आपकी क्या राय है अगर वो मेरे साथ लड़ाई करे? तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुम उससे लड़ाई करो। उसने पूछा, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की क्या राय है अगर वो मुझे कत्ल कर दे? तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुम शहीद होगे। यानी अपना माल बचाने में अगर कोई तुम्हें कत्ल कर देता है, तुम मुज़ाहमत करते हो, कत्ल कर देता है, तो तुम शहीद होगे। इससे बिल्कुल वाज़ेह है। और फिर उसने पूछा, आपकी क्या राय है अगर मैं उसे कत्ल कर दूं? फरमाया, वो यानी डाकू दोज़खी होगा। तो अपना माल बचाने में अगर कोई डाकू को कत्ल कर देता है तो ये बंदा कत्ल करने में जो जुर्म है, यानी कातिल नहीं होगा, बल्कि वही दोज़खी होगा। ये आदमी दोज़खी नहीं होगा जिसने अपना माल बचाने के चक्कर में डाकू को कत्ल कर दिया है, कि अगर मैं अपना माल बचाने में इसको ना कत्ल करूं, उसे मौका मिला है, तो ये मुझे ज़रूर बिल ज़रूर कत्ल कर देगा। तो इसने डाकू को कत्ल कर दिया है। तो अल्लाह के नबी फरमाते हैं कि तुम कातिल नहीं होगे, तुम्हें सज़ा नहीं मिलेगी, बल्कि दर हकीकत सज़ा उसी को मिलेगी और वो दोज़खी होगा। इसी तरह हदीस नंबर 361 में हज़रत अब्दुल्लाह बिन अमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो अपने माल की हिफाजत में कत्ल कर दिया गया वो शहीद है। बिल्कुल वाज़ेह हदीस पाक में है कि जो अपने माल की हिफाजत करते हुए उसको अगर कोई कत्ल कर देता है तो वो शहीद है। ऐसा नहीं है कि उसने अपनी जान को गंवाई है। हाँ, लेकिन ये ज़रूर है कि हमें उस वक्त सिचुएशन क्या है, माहौल को और हालात को देख लेना चाहिए। जब हमें यकीन है कि उससे मुज़ाहमत करते हैं तो ये हमें मार डालेगा, तो फिर हमें गुरेज़ करना चाहिए मुज़ाहमत करने से। क्योंकि मेरे साथ भी इस तरह के, कराची में कौन शख्स ऐसा है जिसके साथ मामलात नहीं हुआ? मेरे साथ भी
3 वाक़यात ऐसे हुए हैं। एक दफ़ा तो मैं रास्ते से आ रहा था अपनी बाइक के साथ, तो अचानक आकर मेरे सामने बाइक के सामने उसने बाइक खड़ा कर दिया। तो मैं समझा पता नहीं ये पागल है क्या है या डिसबैलेंस हो गया है, लेकिन फ़ौरन वो बाइक से उतरते ही असला उसने तान लिया और मुझे कहा कि निकालो। मेरे एक जेब में कैमरा था, जिस तकरीबन कोई 10-12 साल पहले की बात है, तो और दूसरे जेब में छोटा सा मोबाइल था। तो मैंने दूसरे जेब से छोटा मोबाइल निकाल कर उसके हाथ में दिया और मैंने कहा पीछे से रेंजर की गाड़ी आ रही, तुमने देखा नहीं है? तो वो सुनते ही वो छोटा मोबाइल लिया और वहाँ से फ़रार हो जाता है। अगर वो मेरे कैमरे को लेता तो ना सिर्फ ये कि वो कैमरा उस वक्त 9,500 रुपये मैंने लिया था, उसमें डेटा बहुत सारे थे। मैं चूँकि छोटे मोटे पलाई काम भी करता रहता हूँ, तो बहुत सारे डेटा उसके अंदर मौजूद थे, तो यकीनी तौर पर हमारे लिए बहुत बड़ा नुकसान होता। अगर मैं उसको गोया फ्री हैंड दे देता तो वो हमसे वो कैमरा भी लूट कर ले जाता। तो इससे पता चलता है कि हमें वहाँ पे बिल्कुल अचानक उसके साथ मुज़ाहमत नहीं करनी चाहिए, अपने अक्ल शऊर का इस्तेमाल करना चाहिए। अभी कोई 1 साल भी नहीं हुए, पिछले साल सर्दी के मौसम में डाकू हमारी शॉप में आ गया और आकर उसने असलहे के ज़ोर पर हमारा टच मोबाइल तो ले गया। उस वक्त हमारे जेब में 70,000 रुपये थे। मैंने सामने वाले को, जो मेरे सामने बंदा बैठा हुआ था, उसको मैंने 1 लाख रुपए दिए थे बीसी के, लिहाजा वो भी लेकर बैठा हुआ था। और अचानक 2 बिल्कुल नौउम्र लड़के आ जाते हैं और दोनों के बाद असलहा था और वो गेट वो जाली खोल कर अंदर दाखिल हो जाते हैं। तो मैं अपनी जगह बैठा रहा। मैं सोच रहा था कि अगर मैं घर के अंदर भाग जाऊं, चूँकि मकान मेरा उसी के साथ है, मैं भाग सकता था, लेकिन दूसरे बंदे का ख्याल करते हुए कि इसके पास लाख रुपए है, ये बेचारा लुट जाएगा, तो चलो मज़ा देखते हैं, कोई तरकीब लगाते हैं। तो सेकंडों में अल्लाह ताला ने ये मेहरबानी फरमा दी कि मैं वहाँ बैठा रहा और उसके बाद मैंने कोशिश की कि मोबाइल तो उसने फ़ौरन मेरे हाथ से ले लिया, और लेकिन जब खड़ा करके चेक करना चाहा तो मैं मोबाइल के पीछे लग गया कि भाई मेरा मोबाइल हवाले करो, मेरा मोबाइल हवाले करो, क्योंकि इसमें बहुत सारे गुरबा व मसाकिन के नंबर भी हैं। और मैं अपने मोबाइल के पीछे बढ़ा तो वो मोबाइल बचाने में लग गया। लिहाजा उसने भी, हमारे सामने बैठा हुआ शख्स भी, छोटा मोबाइल निकाल कर रख दिया उसके सामने। बहुत ज़्यादा परेशान था वो भी, क्योंकि 1 लाख रुपये लेकर बैठा हुआ था। तो उसने भी अपना मोबाइल रख दिया और मैं अपने मोबाइल के चक्कर में पड़ गया। और फिर इधर पीछे से मेरा बेटा भी, उसने उसको देखा, तो उसकी वजह से भी थोड़ा सा वो अंडर प्रेशर होता है कि अंदर से बंदा भी मौजूद है, कहीं ऐसा ना हो कि हमें सब मिलकर पकड़ लें। तो वो अंडर प्रेशर होता है और वो मोबाइल लेकर ही जाने में उसने गनीमत समझी और मैं भी उसको मोबाइल देने में ही गनीमत महसूस की, इस एतबार से कि तकरीबन 70,000 मेरे पास और 1 लाख रुपए उसके बाद मौजूद था, तो वो लूट कर ले जाता। अगर मैं उसको फ्री हैंड दे देता कि तुम हमें चेक करो, तो यकीनन वो हमें बड़े आराम से दोनों का पैसा भी लूट कर ले जाता। तो मैंने थोड़ी तरकीब सोची और अल्लाह ताला ने मेरे जहन में ये बात डाल दी, जिसकी वजह से मैं अपना पैसा बचाने में कामयाब हो गया। तो कभी भी बिल्कुल अचानक उलझना नहीं चाहिए। उस वक्त भी इंसान को हवास बाख्ता होने के बजाय अपने शऊर का इस्तेमाल करना चाहिए। तो ये अल्लाह की मेहरबानी है, ऐसा नहीं है कि हमारे अंदर कोई ऐसी ख़ास बात है, ये अल्लाह ताला की मेहरबानी है कि हमने चाहा और अल्लाह ताला ने हमारे दिल में ये बात डाल दी कि जिसकी वजह से अल्लाह ताला ने हमारे 1,70,000 रुपये, डाकू आया हो, असला लेके खड़ा हो और आपका इंक्वायरी कर रहा हो, चेक कर रहा हो, आपके जेब में पैसा मौजूद हो और वो आप अपने पैसे को बचाने में कामयाब हो जाएं, तो ये अल्लाह की मेहरबानी हो सकती है। इसमें बचाने वाले का कोई कारनामा नहीं, बल्कि अल्लाह ताला ने आपके पैसे को महफूज फरमा दिया। व मा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन। तलबुल इल्मि फरीदतुन अला कुल्लि मुस्लिमिन। इल्म का हासिल करना हर मुसलमान मर्द औरत पर फर्ज है।